कभी सोचा है कि जिसे सारी दुनिया पागल समझती है, हो सकता है कि सबसे ज्यादा समझदार वही हो। आज हम खलील जिब्रान की एक ऐसी ही कमाल की रचना द मैडमैन की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वो किताब है जो समाज, समझदारी और असल आज़ादी के मायनों पर हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जिब्रान की दुनिया में पागलपन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक तरह की जागृति है, एक एहसास। ये उस पल की कहानी है जब कोई इंसान दुनिया के दिए हुए सारे मुखौटे उतार फेंकता है और अपनी असलियत से रूबरू होता है। तो ये सफ़र शुरू होता है समाज के दिए हुए मुखौटों से। कहानी का जो नायक है वो पागल हो जाता है, लेकिन ये पागलपन वैसा नहीं है जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। असल में ये इन मुखौटों से आज़ाद होने की बस एक शुरुआत है, एक ऐसी आज़ादी जो उसे अपनी सच्ची पहचान की तरफ ले जाती है। जिब्रान लिखते हैं कि मैं पागल उस दिन हुआ जिस दिन मेरे सारे मुखौटे चोरी हो गए। सोचिए, ये एक झटके में मिली हुई आज़ादी थी, सामाजिक दिखावे की बेड़ियों से एकदम मुक्ति। और ये एक दो नहीं, पूरे 7 मुखौटे थे। कौन कौन से? अरे वही, एक अच्छा बेटा होने का मुखौटा, एक कामयाब इंसान दिखने का, एक खुश मिजाज दोस्त होने का। ऐसे ही 7 अलग अलग मुखौटे जो समाज में अलग अलग मौकों के लिए बड़ी मेहनत से तैयार किए गए थे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन झूठी पहचानों का खो जाना एक श्राप नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद था। क्योंकि जब मुखौटे उतरे तो पहली बार सूरज ने उनके असली चेहरे को चूमा और उनका सच्चा असली रूप बाहर आ पाया। और जैसे ही कोई इन मुखौटों से आज़ाद होता है ना, उसे एक नई नज़र मिल जाती है। अब वो तथाकथित समझदार दुनिया के हर नियम पर, हर रीति रिवाज पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। और ये दिखाता है कि समाज की नींव असल में कितनी खोखली है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। आमतौर पर ईश्वर को नियमों, कर्मकांडों और मंदिरों मस्जिदों में ढूंढा जाता है, लेकिन जिब्रान के लिए ईश्वर प्रेम और प्रकृति का एक एहसास है, एक अनुभव है जो हमारे अंदर ही मौजूद है। समाज के इन्हीं खोखले ढांचों को दिखाने के लिए जिब्रान एक और बहुत गहरा प्रतीक इस्तेमाल करते हैं, बिजूका, यानी कि स्केयरक्रो। तो ये बिजूका क्या है? ये उन लोगों या उन नियमों की तरह है जो बाहर से तो बड़े शक्तिशाली दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले और बेबस होते हैं। ये उन सामाजिक डरों को भी दिखाता है जो सिर्फ लोगों को काबू में रखने के लिए बनाए गए हैं। पर हाँ, बिजूका बुद्धिमान भी है, क्योंकि उसे अपनी हद पता है। तो जब देखने का नजरिया ही बदल गया, तो एक सवाल उठता है, क्या समाज सच में जाग रहा है या फिर गहरी नींद में है? इस हिस्से में जिब्रान दिखाते हैं कि सच्ची जागरूकता क्या होती है और कितने सारे लोग बस नींद में ही चले जा रहे हैं। जिब्रान ने एक शब्द दिया है, स्लीप वॉकर्स, मतलब नींद में चलने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी एक ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं, बिना किसी जागरूकता के, बिना किसी जुनून या मकसद के। बस भीड़ जिधर जा रही है उधर चले जा रहे हैं। और फिर इन नींद में चलने वालों के ठीक सामने जिब्रान एक जानवर की सादी सी समझदारी को रखते हैं, एक समझदार कुत्ता। ये कुत्ता इंसानों का पाखंड साफ साफ देखता है, उनका लालच, उनका झूठ, उनकी हिंसा, और वो एक सीधी सी सीख देता है कि असली समझदारी तो सादगी में है, हर पल में जीने में है और वफादारी में है। और यही चीजें उसे प्रकृति और सच्चाई के ज्यादा करीब ले जाती हैं। तो देखिए, बाहर की दुनिया पर सवाल उठाने के बाद अब ये सफर अंदर की तरफ मुड़ता है। ये मन की गहराइयों में उतरने की यात्रा है, अपनी उलझनों को समझने की और सच तक पहुंचने के अलग अलग रास्तों को खोजने की। इसे समझाने के लिए एक बड़ी खूबसूरत कहानी है, 2 सन्यासियों की। एक सन्यासी कठोर तपस्या और त्याग के रास्ते से ईश्वर को खोजता है, तो दूसरा प्रकृति, प्रेम और जिंदगी का जश्न मनाकर। जिब्रान का संदेश साफ है, दोनों ही रास्ते सही हैं, सच तक पहुंचने का कोई एक तय तरीका नहीं होता। और अब आता है एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल आइडिया, 7 आत्माएं। जिब्रान कहते हैं कि हर इंसान के अंदर सिर्फ एक मैं नहीं होता, बल्कि कई मैं होते हैं, और वो अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं। मतलब हर किसी के अंदर एक विद्रोही भी है, एक प्यार करने वाला भी है, एक तर्क से सोचने वाला भी है, और एक खुश रहने वाली आत्मा भी। असल इंसान वो नहीं है जो अपने तथाकथित बुरे हिस्सों को दबा दे, बल्कि वो है जो अपने सभी हिस्सों को समझे, स्वीकार करे और उनमें एक संतुलन बनाए।
और आखिर में ये यात्रा हमें जिंदगी के सबसे बड़े सच की ओर ले जाती है, जीवन का चक्र। ये जीवन की उन हकीकतों का सामना करने की बात है जिनसे कोई नहीं बच सकता, देना, लेना और अंत में मृत्यु। यही वो अंतिम सच हैं जो हर किसी की जिंदगी को एक आकार देते हैं। देने की कला पर भी जिब्रान बात करते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा देना सिर्फ चीजें देना नहीं है, बल्कि किसी को अपना वक्त देना, अपना प्यार देना, अपना ध्यान देना है, और यही दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। अब कहानी हमें अपने आखिरी किरदार से मिलाती है, कब्र खोदने वाला, जो जिंदगी के मतलब पर एक आखिरी और शायद सबसे गहरा नजरिया पेश करता है। उसकी बात बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी है। मिट्टी में मिल जाने के बाद न कोई राजा होता है और न ही कोई गरीब। मौत एक ऐसी चीज है जो सबको बराबर कर देती है। इससे डरने की नहीं, बल्कि इसे समझने की जरूरत है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी इंसान से उसके सारे सामाजिक मुखौटे, सारी भूमिकाएं छीन ली जाएं, तो उनके पीछे जो बचेगा वो असली मैं कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।